जी, नमस्कार। मैं एम्स दिल्ली से रवि कुमार गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज की इस क्लास में हम क्या डील करने वाले हैं, आप सभी को पता लग गया होगा थंबनेल के अकॉर्डिंग। आज की इस वीडियो में एक हम इम्पोर्टेंट ड्रग के बारे में बात करेंगे, जो कि हर एग्ज़ाम में उससे 100% एक क्वेश्चन आता है और वो कौन-कौन से क्वेश्चन्स होते हैं, उनके बारे में आपको बताऊँगा और कौन-कौन से रिपीटेड क्वेश्चन्स होते हैं, उनके बारे में हम डील करेंगे। कहाँ-कहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। देखो शॉर्ट टॉपिक होने वाला है, हमें डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ़ उतना ही पढ़ना है जो हमारी एग्ज़ाम्स के लिए, नॉटसेट के लिए, एम्स तक पूछा जाता है। ठीक है बच्चों? और जिसने भी एम्स का मटेरियल पढ़ा है वो डीएसएसबी, एसआईसी में ईज़िली इसको क्रैक कर सकता है। आगे बात समझ में? उतनी डिटेल हम देंगे सिर्फ़ और सिर्फ़ जो आपके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम के लिए है और जो आपको एग्ज़ाम क्रैक करवाने में मदद करेगी। ठीक है बच्चों? ये वीडियो जो है वो बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, ये लेक्चर जो है आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। हाँ, कॉन्सन्ट्रेशन से सुनना है। देखो समझना और समझाना, समझाना मेरा काम है, समझना आपका काम है। किसी भी चीज़ को समझना हो ना तो एकदम अपना जो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ माइंड है, उसको एकदम झोंक दो। किसी भी वीडियो के अंदर, चाहे 10 मिनट की हो, चाहे 25 मिनट की हो, चाहे 1 घंटे की हो। आपको 100% अपना दिमाग से देना है, किसी भी चीज़ को दिमाग में नहीं रखना है, रिलैक्स होके पढ़ना है, तो चीज़ें ईज़िली समझ में आ जाएगी और लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहेगी। आगे बात समझ में? तो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है इस टाइम के ऊपर। सुखमनी मैम ने आपको बताया था, हमने एक पूरा वीडियो उसके ऊपर बनाया है कि कैसे-कैसे आपको पढ़ाई करनी है। इस टाइम पे कम पढ़ना है लेकिन अच्छा पढ़ना है। आगे बात समझ में? तो स्ट्रेस नहीं लेना है किसी प्रकार का। रिलैक्स होके सारे बच्चे बैठ जाएँ ताकि इस वीडियो को अच्छे से आप कर पाओ। आगे बात समझ में? चलिए, एक प्यारी-सी हेडिंग डालेंगे डिगॉक्सिन कि सर डिगॉक्सिन क्या होती है? कि बेटा डिगॉक्सिन क्या होती है? डिगॉक्सिन की बात करते हैं तो डिगॉक्सिन एक प्रकार की ड्रग होती है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कहाँ पे बच्चों इसका इसके बहुत बार क्वेश्चंस आए हुए हैं कि सर डीओसी ऑफ डिगॉक्सिन क्या होता है बच्चों? तो बच्चों होता है हार्ट फेलियर कि सर हार्ट जब भी फेल होता है हार्ट जब भी फेल होता है तो हम कौन सी ड्रग का यूज़ करते हैं कि सर हम डिगॉक्सिन का यूज़ करते हैं। किस ड्रग का यूज़ करते हैं? कि सर हम डिगॉक्सिन का यूज़ करते हैं। आगे बात समझ में? मेरी बात समझ में आ गई? ये तो हमारी पहला क्वेश्चन हुआ और पहली लाइन हो गई। आगे बात समझ में? चलिए, अब इसके बारे में समझते हैं कि किस कंपोनेंट से होती है, किस टाइप की ये ड्रग होती है। देखो, डिगॉक्सिन की बात करूँ मैं आपसे तो डिगॉक्सिन कैसे टाइप की होती है बच्चों? देखो डिगॉक्सिन इज़ द कार्डियक ग्लाइकोसाइड ड्रग। डिगॉक्सिन इज़ द टाइप ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड ड्रग्स। अब कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का मतलब क्या है? देखो कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स का मतलब क्या है, ये इस बात के बारे में समझते हैं। कार्डियक ग्लाइकोसाइड ड्रग्स ये क्या करते हैं बच्चों कि सर इनहिबिट करते हैं। इनहिबिट इस बात को सिर्फ आपको समझने की जरूरत है, लिख लेना अपनी चीजों को अपने नोट्स के अंदर ताकि इजीली आपको रिकॉल करने में दिक्कत नहीं आए। यहाँ से क्वेश्चन कोई नहीं बनता है लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक प्रोसेस है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। देखो कार्डियक ग्लाइकोसाइड एक ड्रग होती है जो इनहिबिट करती है किसको? इनहिबिट द सोडियम एंड पोटेशियम पंप कि भाई सोडियम एंड पोटेशियम पंप को तो रोकने का काम करती है एंड इंट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर किसको बढ़ाने का काम करती है कि सर कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने का काम करती है कि सर इंट्रासेलुलर एंड इंक्रीज द ऐसे लिखेंगे इंक्रीज द इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन की मतलब भैया ये सोडियम पोटेशियम पंप को तो कम या बंद करने का काम करती है, इनहिबिट करने का काम करती है, रोकने का काम करती है एंड इंट्रासेलुलर सेल के अंदर कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने का काम करती है। और आप सभी को पता है कि कैल्शियम का काम क्या होता है बच्चों? कैल्शियम का काम होता है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ाना, कॉन्ट्रैक्ट करना। आगे बात समझ में? और क्या होगा? तो अगर ये कैल्शियम जो है हमारे सेल्स के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा तो क्या होंगी सेल्स जो है हमारी वो कैसी होंगी? मोर कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। क्या होंगी बच्चों? कि सर मोर इफेक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो दैट कैल्शियम लिखेंगे यहाँ पे कि दैट कैल्शियम
कॉज कॉज द क्या करेगा बच्चों कि हार्ट मसल फाइबर, हार्ट के जो मसल फाइबर्स होते हैं उनको क्या करेगा टू कॉन्ट्रैक्ट मोर इफेक्टिवली। क्या मेरी बात समझ में आई? मैंने आपको क्या बताया कि सर जो हमारी डिगॉक्सिन होती है, डिगॉक्सिन का कैसी होती है कि सर कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का मतलब मैंने आपको बताया कि सोडियम और पोटेशियम चैनल को बंद करने का काम करते हैं, रोकने का काम करते हैं और इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन को बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है? अब कैल्शियम बढ़ता है तो वो उसका रोल जो होता है वो कैसा होता है? कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी का होता है। अब वो जब सेल्स के अंदर जाएगा, हार्ट के सेल के अंदर जाएगा तो हार्ट की जो मसल फाइबर्स होते हैं, उनको क्या करेगा वो कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करेगा। इसीलिए हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं प्यारे बच्चों? कहाँ यूज़ करते हैं कि सर इसको इसीलिए हम कहाँ यूज़ करते हैं? हार्ट फेलियर के अंदर यूज़ करते हैं। अब मैं आपसे एक चीज़ और बात करूँगा कि डिगॉक्सिन इज शो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एक्शन। क्या काम करता है कि सर ये पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एक्शन का काम करता है, एक्शन करता है पॉजिटिव आइनोट्रोपिक। अब पॉजिटिव आइनोट्रोपिक का मतलब क्या है कि जब पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एक्शन करता है तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। क्यों क्या करता है कि इंक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है, मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होती है ना, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी जो होती है वो कैसी हो जाती है बच्चों? इंक्रीज होती है। कैसी होती है कि सर इंक्रीज होती है। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कैसी होती है मेरे प्यारे बच्चों कि सर इंक्रीज हो जाती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को? मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि सर जैसे ही क्या होता है कि पॉजिटिव आइनोट्रोपिक का एक्शन का मतलब होता है कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का बढ़ जाना। अब भैया जब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है ना तो क्या होता है? आप सभी को पता है कि जब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है तो ब्रेडिकार्डिया शो होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि सर ब्रेडिकार्डिया शो होता है या नहीं होता है? इसके बारे में मैं आपसे आगे डील करूंगा। ठीक है, आपको फिलहाल यही समझना है कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एक्शन होता है। बहुत बढ़िया। अगर मैं इसके यूजेस की बात करता हूँ कि सर इसके यूजेस के बारे में हमें बता दीजिए कहाँ-कहाँ हम इसे यूज़ कर सकते हैं। देखो सबसे पहली बात, ये हार्ट फेलियर के अंदर यूज़ होती है। हार्ट हार्ट फेलियर के अंदर इसको यूज़ करनी है। अब जब हार्ट फेलियर के अंदर इसको यूज़ कर रहे हैं, तो ये कौन-सी होती है बच्चों? डीओसी होती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है डिगॉक्सिन हार्ट फेलियर के अंदर, ठीक है? और कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं कि सर इसको कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर कर सकते हैं, कि सर कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है भैया? कि सर फ्लैटर एट्रियल फ्लैटर के अंदर यूज़ कर सकते हैं और एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है बच्चों? और एट्रियल ट्रैकीकार्डिया के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब ट्रैकीकार्डिया के अंदर इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को बढ़ाती है और क्या करती है? ब्रेडिकार्डिया शो करती है। फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को बढ़ाती है और ब्रेडिकार्डिया शो करती है। आगे बात समझ में? यहाँ तक की बातें जो है वो क्लियर हो गई कि सर यूजेस या इंडिकेशंस क्या होंगे कि सर इसको हम हार्ट फेलियर के अंदर यूज कर सकते हैं। सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि डिगॉक्सिन का ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है? कि हार्ट फेलियर का ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा मेरे प्यारे लाल लालियों? तो आपको बता देना है कि सर डिगॉक्सिन होती है। ठीक है, अब मैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करता हूँ आपसे कि सर कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होते हैं? कि सर कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का मतलब समझते हो? कि सर इसको बिल्कुल भी हमें यूज़ नहीं करना है, कि सर इसे उन कंडीशंस के हम अंदर हमें बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। वो कौन-कौन सी कंडीशंस होती हैं? सबसे पहले लिखेंगे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या डिसरिथमिया लिख देंगे, वेंट्रिकुलर डिसरिथमिया। भैया वेंट्रिकुलर डिसरिथमिया के अंदर इसको यूज़ नहीं करना है। और और लिखेंगे रीनल डिजीज़
अगर किसी पेशेंट की किडनी को फेल है, अगर किसी पेशेंट को रीनल डिजीजेज हैं, अगर किसी पेशेंट को रीनल डिजीज की कोई प्रॉब्लम है, तो उन पेशेंट के अंदर भी हमें इसको क्या रखना है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखना है, नहीं तो ये क्या कर देगी बच्चों, उसके अंदर सीवियर टॉक्सिसिटी का कारण बन सकती है। आगे बात समझ में, रीनल टॉक्सिसिटी के अंदर नहीं देते हैं कि सर हाइपोथायराइडिज्म के अंदर भी नहीं देना है, हाइपोथायराइडिज्म के अंदर भी इसको नहीं देना है मेरे लाल लालियों। और सर इसको हाइपोकैलेमिया वाले पेशेंट के अंदर भी नहीं यूज करते हैं, कि जिसका भी पोटेशियम लेवल कम है उसके अंदर भी हमें यूज नहीं करना है, क्योंकि ये ड्रग जो होती है वो खुद पोटेशियम को लो करवाती है। अगर किसी पेशेंट का ऑलरेडी ऑलरेडी अगर किसी पेशेंट का पोटेशियम लेवल कम है तो उसको पोटेशियम लेवल कम होने के और ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। आगे बात समझ में, तो हमें भी कभी भी इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि सर इन चीज़ों के अंदर हमें क्या नहीं करना है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हाइपोकैलेमिया और हाइपोथायराइडिज्म पे पूछा जाता है, कि सर हाइपोथायराइडिज्म के अंदर डिगॉक्सिन का यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो आपको बता देना है, बिल्कुल भी चीख-चीख के बताना है कि सर नहीं कर सकते। आगे प्यारे बच्चों बात समझ में, यहाँ तक कि क्लास में किसी को डाउट है? चलिए, अब मैं इसके कुछ साइन एंड सिम्पटम्स या साइड इफ़ेक्ट की बात करता हूँ, कि सर इसको लेने से क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहला और कॉमन आंसर होता है कि अर्ली साइन क्या होता है? अर्ली अर्ली साइड इफ़ेक्ट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो अर्ली साइड इफ़ेक्ट होता है जेस्टेशनल प्रॉब्लम। जेस्टेशनल प्रॉब्लम। भैया जेस्टेशनल प्रॉब्लम कौन-कौन सी हो सकती हैं प्यारे बच्चों? कि सर जेस्टेशनल प्रॉब्लम के अंदर अर्ली साइन के अंदर अगर पूछा जाता है, सबसे पहला साइन होता है एनोरेक्सिया। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? कि सर एनोरेक्सिया मतलब कि भूख की कमी हो जाना, पेशेंट को भूख नहीं लगना, एनोरेक्सिया कहलाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट। ठीक है? उसके बाद आता है नौजिया, वॉमिटिंग और डायरिया। ये सारे सिम्पटम्स अगर आपको देखने को मिलते हैं, तो आपको क्या करना है बच्चों, अर्ली साइन के अंदर पूछे जाते हैं। जेस्टेशनल प्रॉब्लम जितनी भी होती हैं, वो सब किसके अंदर आती हैं? डिगॉक्सिन कॉज़ करती है, डिगॉक्सिन की टॉक्सिसिटी के अंदर आती है। आगे प्यारे बच्चों बात समझ में, चलिए और आप और कौन-कौन से सिम्पटम्स होते हैं बच्चों, कि सर ये ब्रेडिकार्डिया कॉज़ करवाता है, कि सर ये फ़ोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को बढ़ाता है, तो ब्रेडिकार्डिया कॉज़ होता है। ठीक है बच्चों। और ये हाइपोकैलेमिया कॉज़ करवाता है, कि सर हाइपोकैलेमिया करवाता है, हाइपोथायरायडिज़्म करवाता है, हाइपोकैलेमिया करवाता है, हाइपोथायरायडिज़्म कॉज़ करवाता है, डिप्लोपिया कॉज़ करवाता है, ब्लड विज़न भी कॉज़ करवाता है। ब्लड विज़न का मतलब धुंधला दिखाई देना, डिप्लोपिया का मतलब धवल दिखाई देना। इसकी टॉक्सिसिटी जब भी होती है तो ये सारी कंडीशंस देखने को मिलती है, और फोटोफोबिया भी कॉज़ करवाता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? तो ये सारे जो कॉमन सिम्पटम्स होते हैं मैंने आपको लिखा दिए हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो यहाँ से पूछा जाता है, जो मैंने रेड में मार्क किया है, कि सर अर्ली साइलेंट सिम्पटम कौन-सा होता है डिगॉक्सिन का? तो एनोरेक्सिया, नाusea, वोमिटिंग होती है। आगे बात समझ में आ गई मेरी बात समझ में? जेस्टेशनल प्रॉब्लम से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन-सा होता है, जेस्टेशनल प्रॉब्लम दिया होगा या फिर एनोरेक्सिया दिया होगा या नाusea, वोमिटिंग, डायरिया कुछ भी दिया होगा, तो वही आंसर आपका टिक करना है। चलिए, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में बच्चों? कि सर इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या-क्या हो सकते हैं डिगॉक्सिन के बारे में। सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है कि सर नॉर्मल लेवल क्या होता है? नॉर्मल लेवल ऑफ डिगॉक्सिन, नॉर्मल लेवल थेराप्यूटिक जो लेवल होता है वो कितना होता है? कि सर ये होता है 0.5 टू 2.0 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। कितना होता है? कि सर नैनोग्राम पर डेसीलीटर होता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये सदाबहार क्वेश्चन है, ये सदाबहार क्वेश्चन है, ये 100% पूछा जाता है। किसी भी एग्जाम में आप बैठोगे तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और किसी भी तरह का कोई इसके अंदर कंफ्यूजन नहीं होता है। सीधी सी इसकी जो है नॉर्मल लेवल जो होता है वो सीधा है, कि 0.5 टू 2 नैनोग्राम पर डीएल होता है, पर डेसीलीटर होता है मेरे प्यारे लाल लालियों। और बता देता हूँ, चलिए,
डिगॉक्सिन की जब टॉक्सिसिटी होती है, डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी अकर जब होती है, तो आपको अर्ली साइन तो मैंने आपको बता दिया कि आपको एनोरेक्सिया देखने को मिलता है। तो ये कंडीशन जो है, डिगॉक्सिन की जब टॉक्सिसिटी होती है, तो अर्ली साइन कौन होता है? अर्ली साइन कौन होता है प्यारे बच्चों? कि सर एनोरेक्सिया होता है। सबसे पहला साइन देखने को मिलता है एनोरेक्सिया, उसको भूख नहीं लगेगी पेशेंट को। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा देखते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं कि व्हेन फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज, जब पेशेंट का फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है, मैंने आपको बताया था ना कि पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट होता है, जिससे क्या होता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि क्या करेगा, ब्लड, हमारा जो हार्ट है पूरा ब्लड फुल फिल होगा, पूरे चैम्बरों के अंदर, चारों के अंदर क्या करेगा, फिल करेगा, फिर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर थोड़ी देर के लिए रुकेगा, फिर पूरा फिल होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ऐसे करके क्या करता है वो, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को अपने को बढ़ा देता है। और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है तो आपको पता है कि अगर दिल, जो हमारा हार्ट रेट है, वो तो 72 टू 80 बीट पर मिनट होनी चाहिए नॉर्मल, 100 तक भी होती है नॉर्मल। ठीक है बच्चों, लेकिन क्या करेगा ये, ऐसे धड़क के ऐसे नहीं धड़केगा। वो कैसे धड़केगा, बहुत देर में धड़केगा। कैसे होगा, बहुत देर में धड़केगा, लेकिन फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बहुत अच्छा होगा उसका। तो इसी कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जब भी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पेशेंट का ज्यादा होता है, तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कि सर ब्रेडिकार्डिया, क्या होता है कि सर ब्रेडिकार्डिया, उसकी जो हार्ट रेट होती है वो कम हो जाती है। और पेशेंट को जब भी हार्ट रेट कम होती है, ब्रेडिकार्डिया कब बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया कब बोलते हैं, कि सर 60 बीट पर मिनट से 60 बीट पर मिनट से कम हो जाती है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। उस कंडीशन को बोला जाता है ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है, सो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग इज नेसेसरी। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग इज नेसेसरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। पेशेंट की हार्ट रेट को देखना होता है बार बार, पेशेंट की पल्स को चेक करना होता है। और कब तक चेक करते हैं बच्चों, फुल 1 मिनट तक करते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है कि पेशेंट की, अगर किसी भी पेशेंट को, आपको क्या देखने को मिलता है कि डेफिसिट देखने को मिलती है, अगर आपको कोई भी डिफरेंस देखने को मिलता है पल्स के अंदर, अगर फुल वॉल्यूम पल्स नहीं होती है, तो कितने मिनट तक हमें पल्स रेट चेक करनी है, तो फुल मिनट तक या 1 मिनट तक आपको क्या करनी है बच्चों, पल्स रेट चेक करनी है। अब क्वेश्चन बनता है कि होल्ड द डिगॉक्सिन, डिगॉक्सिन को होल्ड कब करा जाता है? देखो सिंपल सा जवाब होना चाहिए आप सभी का। यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आ सकता है कि सर अगर मैं आपसे बात करूं अडल्ट के अंदर, कि अडल्ट के अंदर ब्रेडिकार्डिया कब बोलते हैं कि भैया 60 बीट पर मिनट से कम हो जाती है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। और तब हमें क्या कर देनी है, बंद कर देनी है। अब मैं आपसे बात करूं कि सर चाइल्ड के अंदर हमें कब बंद करनी है, कि लेस देन 70 बीट पर मिनट से कम आती है। अगर 70 बीट पर मिनट से कम हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं, कि सर हमें क्या करना है, उसको, डिगॉक्सिन को बंद कर देना है। ठीक है, अगर मैं आपसे इन्फेंट की बात करूं कि सर इन्फेंट के अंदर हमें क्या करना होता है, तो इन्फेंट से जैसे ही 90 से 110 जाती है बीट पर मिनट, तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, इसको कम कर देना है, या सॉरी होल्ड कर देना है। आगे बात समझ में, इन तीनों क्राइटेरियाज को आप लिखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट चीज है। आगे बात समझ में, डिगॉक्सिन को कब कब होल्ड करना है, तीनों क्राइटेरियाज जो है वो अकॉर्डिंग टू एम्स दिल्ली के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताए हैं। तो इन सभी का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, और किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी चीज को गलत नहीं करना है। क्या मेरी बात यहाँ तक पहुंच गई है, समझ में आ गई है आप सभी के? चलिए, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, 2-3 लाइन और बची हुई हैं इसके बारे में, वो भी मैं आपको लिखा देता हूँ कि भैया डिगॉक्सिन, कि डिगॉक्सिन आल्सो, डिगॉक्सिन का काम क्या होता है, कि डिगॉक्सिन आल्सो क्या करती है, कि सर डिगॉक्सिन आल्सो कॉज द हाइपोकैलेमिया, कैलेमिया, सो गिव पोटेशियम रिच डाइट,
टू द पेशेंट कि भैया पेशेंट को क्या करना है कि जैसे ही हाइपोकैलेमिया, देखो डिगॉक्सिन तो करती है, कम कर देती है, लेकिन जैसे ही कम होता है तो हमें क्या देना होता है। जब भी कोई पेशेंट डिगॉक्सिन ले रहा होता है तो उसको पोटेशियम रिच डाइट भी हमें देनी होती है, क्योंकि हाइपोकैलेमिया होता है। और जब भी हाइपोकैलेमिया होता है तो डिस्लीपिडीमिया की कंडीशन देखने को मिल जाती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब हमें एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, ठीक है। एक पेशेंट है, जो डिगॉक्सिन ले रहा है, उसका उसका अगर मैं आपसे पूछूं कि एक पेशेंट जो है वो डिगॉक्सिन ले रहा है, अब मैं आपसे बात करूं कि सर डिगॉक्सिन तो ले रहा है पेशेंट, लेकिन उसको क्या कंडीशन देखने को मिल रही है प्यारे बच्चों, कि सर उसको कंडीशन देखने को मिलती है कौन सी वाली, कि उसका इफ पोटेशियम लेवल लेस देन 3.5 मिली इक्वलेंट पर लीटर आपको देखने को मिलता है, लेस देन 3.5 मिली इक्वलेंट पर लीटर आपको देखने को मिलता है, तो आप क्या करोगे? तो आपका सिंपल सा आंसर होना चाहिए, क्या करना है बच्चों? इन्फॉर्म द डॉक्टर। आपको क्या करना है कि इन्फॉर्म द डॉक्टर, डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देना है किसी भी चीज के ऊपर। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। दूसरी बात लिखेंगे, इफ डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी, डिगॉक्सिन की टॉक्सिसिटी जब भी होती है तो कौन कौन सी चीज करवाती है? कि सर हाइपोकैलेमिया कॉज करवाती है, हाइपोमैग्नीशियमिया, ठीक है, हाइपोमैग्नीशियमिया, लेकिन हाइपर कैल्शियमिया कॉज करवाती है। ये मैंने आपको शुरू में बता दिया था। और हाइपोथायराइडिज्म भी कॉज करवाती है। तो ये सारी कंडीशन जो आपको याद रखनी है। अब क्वेश्चन बनता है कि सर इसका एंटीडोट क्या होता है? तो आप सभी को पता है क्या होना है, कि सर इम्यून फैब होता है, और क्या होता है? डिजीवाइड। दोनों के दोनों क्या होते हैं प्यारे बच्चों? इसके एंटीडोट माने जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू सो मच। इसको पूरा पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, ताकि आपको चीज़ें पूरी समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच। इसी तरह पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।